तब भगवान का भोग जरूर लगाई। तब भोग लगौले से जाने लिखा होला उमी का जितना दोष होला उ सगरी दोष खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ ऐसा न कर बिहान से मछलियां बना के भोग लगावे लगा। हाँ नहीं तो कहना बाबा भोग लगा तो में तुलसी भी डाल दे। हाँ पहले शुद्ध शाकाहारी बनिए। हाँ क्योंकि मांस खाने वाले आदमी का मन कभी भी एकाग्र नहीं होता है। पहले शुद्ध शाकाहारी बनिए। और जो चीज भगवान के ऊपर एक बार चढ़ जाए उसे भूल से भी कभी अपने पैरों से स्पर्श मत करिए। विशेष ध्यान दीजिए जब मंदिर में पूजा के लिए जाइए तो विशेष ध्यान दीजिए। जो चीज एक बार भगवान के ऊपर चढ़ जाए उसे भूल से भी अपने पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा प्रचित एक कथा याद आई बतावे। एक बार दुर्वासा जी गए भगवान का दर्शन करने बैकुंठ लोक। जब बैकुंठ लोक दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन पा गए। अब भगवान मारे खुशी में आके इनके एगो फूल का माला दे दिए। दुर्वासा जी दर्शन पा लिए माला पा लिए लेके आ रहे थे। अतौले देवराज इंद्र जा रहा था अपने हाथी पे बैठ के। जब दुर्वासा जी को देखा प्रणाम किया। दुर्वासा जी खुश हो गए गदगद हो गए। हमारे खुशी में आके जो फूल का माला पाए दे ही के दे दिए। लो हम साधु महात्मा का करूंगा तुम राजा धीराजा हो तुम ही ले लो। अब बेचारे जवन फुलवा गमलवा पाए थे के दे दिए। आहू का किया जो माला पाया बस हाथी के कपड़े पे धर दिया। जो माला हाथी के सर पे रखा अब हाथी सूंड बढ़ाया। अब बढ़ा के मलबा उतार दिया। उतारता तगरीबन नीचवा पटक के अब लगल लतवा से रगड़े। जब लगा पैर से रगड़ने आप तो दुर्वासा जी आंख लाल। अरे पाप इसने मेरा अपमान किया तो किया। मेरे साथ साथ पुष्पवासी के लक्ष्मी भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। पुष्पवासी लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का अपमान किया। अब दुर्वासा जी गुस्से में आए और टपदे श्राप दे दिए। इंद्र जिस राज्य के मद में तू है ले श्राप देता हूं। एक समय आएगा तुझे लक्ष्मी से लक्ष्मी से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा श्राप दिए हम तो रोज बोलता हूँ मरीसा होई नहीं देवारी सिंगारी। 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 संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती है। अच्छा श्राप दिए पता का चला लक्ष्मी को इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। अब इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया। अब दैत्य लोग बन गए सम्राट। अब देवता लोग भाकर के श्री हरि के शरण में गए। भगवान ने कहा देखो अब समय बिगड़ गया। अब पहले तुम किसी तरह से राक्षसों को आपस में मिलाओ। उन्हें लालच दो कि समुद्र के अंदर अमृत है। अब मंथन करके हम लोग निकाल लिया जाए। जब निकलेगा तो दोनों लोग आधा आधा पी लिया जाए। तब इंद्र जाकर के बलि से बात किया ए भैया जब हम दोनों भाई हैं तब कुछ दिन हम राज किए कुछ दिन आप राज करो। इन्हें कौन बड़ी बात है। लेकिन समुद्र के अंदर अमृत है चलिए मंथन करके निकाल लिया जाए। अब राक्षस सब तैयार हो गए। भगवान ने कहा देरी मत करो मथनी बनाओ मदरांजन की पटकी रसीदानी मदरांचल पर्वत की मथनी बनाओ बासुकी नाग का रस्सी बनाओ। अरे देवता राक्षस दोनों खुश होकर के गए मदरांचल पर्वत उठा लाए। लेकिन पृथ्वी मदरांचल के भार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब यही भगवान एक अवतार लिए मथनी बनी मदरांचल की
फड़पट की रस्सी लगाई है। वासुकी नाग से ही लोग मिले, चलो तुम मंथन कराओ, हमारा साथ दिलाओ, जब अमृत निकलेगा तुमको भी पिलवाऊंगा। वासुकी नाग का रस्सी बनाए, मथनी बनी मदरांचल की फड़पट की रस्सी लगाई है। अभू भार लिए है भगवान एक अवतार लिए, जिस अवतार का नाम कच्छप अवतार। कछुआ बन के भगवान समुद्र में प्रवेश किए और अपने पीठ पे मदरांचल पर्वत को रखवाए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मंथन हुआ किसके लिए? अमृत के लिए। लेकिन अमृत दूर, सबसे पहले उनमें से जहर निकल गया। काल कूट किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत दूर, सबसे पहले में से जहर निकल गया कि काल कूट विष निकले जब ही असुर यरु असुर विकल भय तवही। देवता अलग भाग गए, राक्षस अलग भाग गए। एक एक पिएगा। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करिए, इस जहर को भोलेनाथ जीवों ने स्पर्श किया, वह सबके सब जहरीले हो गए। लेकिन ये बाबू, वो जहर के अंदर इतनी गर्मी थी, यही शंकर भगवान का कंठ जल के नीला हो गया। तब यही भगवान शंकर जी का एक नाम रखे नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान। देवादिदेव महादेव सारा जहर अकेले पी गए। लेकिन ये बाबू, जहर तो पी लिए, जब लगा में से गर्मी निकलने, तब सारे देवता, चूंकि देवादिदेव महादेव इतना जहर पिए हैं, जो आदमी शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो महादेव उतना में बड़ा खुश हो जाते हैं। चूंकि शंकर भगवान इतना जहर पिए हैं, उसी जहर को शांत करने के लिए हम महादेव के ऊपर जल धारा करते हैं। उसी जहर को शांत करने के लिए हम महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव का जलाभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते हैं। अब सारे देवता लोग लगे जल के अभिषेक करते। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। उसमें से एक गाय निकली जिसका नाम कामधेनु। राक्षसों ने कहा ये हमारे किसी का। चंद्रमा निकले। महादेव ने कहा हमें चाहिए था, वही चंद्रमा भोले बाबा अपने सर पे धारण किए। फिर कई प्रकार की अप्सराएं निकली, कई प्रकार का रत्न निकला, और इसी समुद्र से साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया हाथों में फूलों की माला लेकर के आई, जिसके गले में डाल देंगी वही लक्ष्मी जी को पालेगा। अब फूलों की माला लेकर के आई और भगवान विष्णु के गले में डाल करके लक्ष्मी जी भगवान की भार्या बन गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की है ना। इसमें से यही भगवान एक और अवतार लिए, जिस अवतार का नाम धनवंतरी अवतार। और भगवान सोने के कलश में अमृत लेकर के निकले। अच्छा, अमृत लेकर निकले देवता राक्षस दोनों टूट बोले अहम पूर्वम अहम पूर्वम। देवताओं ने कहा पहले हम पिएंगे, राक्षसों ने कहा पहले हम पिएंगे। जब दोनों चिल्लाने लगे अहम पूर्वम अहम पूर्वम, अब धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके भगने लगे। सुखदेव जी ने कहा ये परीक्षित, देवता राक्षस दोनों दौड़ा ली, दौड़ा के अमृत का कलश पकड़ के लगे छीना छिपी करने। उनमें से एक बूंद अमृत निकला जो जाके गिरा हरिद्वार में।
फिर छीना छपटी हुआ, एक में से एक बूंद निकला जो जाके गिरा नासिक में। जब पुनः छीना छपटी हुआ, एक बूंद अमृत निकला जो जाके गिरा प्रयागराज में। आज 3 जगह अपने वहां आज भी कुंभ लगता है। और अब की पारी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। यदि जिंदगी रह गई तो महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाइए। अब की पारी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। 12 बरस के बाद वह जोग बना है। अब की बारी महाकुंभ लगने जा रहा है। किसमें महाकुंभ लगने जा रहा है? 3 बूंद अमृत निकला, 3 जगह जाके गिरा था। अंत में राक्षसों ने अमृत को अपने हाथ में ले लिया। तब यही भगवान देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए एक अवतार लिए, जिस अवतार का नाम मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की। सुखदेव जी ने कहा प्रचित भगवान मोहिनी बन करके आए और समस्त देवताओं को अमृत पिलाए और अमृत पिला करके दैत्यों को परास्त किए। शंकर भगवान उस मोहिनी रूप को देखने के लिए आए। जब देवादिदेव महादेव देखने आए तो वह मोहिनी रूप दिखते ही रह गए। सुखदेव जी ने कहा प्रचित मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि सेवा का कई अपराध होता है। जो चीज भगवान के ऊपर एक बार चढ़ जाए उसे भूल करके भी अपने पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित देवता लोग भगवान नारायण की कृपा से विजय तो मिल गई, अमृत पी लिए, लेकिन अमृत पीने वाले देवता लोग अभिमानी हो गए। परिणाम का निकला जोनो 2-4 माला जपते थे वो जपल भुला गए। अब बताइए यदि भजन नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा? यदि भाव से बेड़ा पार लगाना है तो भगवान के नाम का कीर्तन गाना है। आइए सभी लोग गाली आ जाए कि तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएगी। अच्छा जेकर मुहवा न डोले वो बोलत होई, आजे करे मुहे से भगवान का नाम न निकला वो एक बात जान जाए कि पूरब जन्म के पाप से हरि चरचान सुहाग। जे करे मुहे से भगवान का नाम न निकले तो पक्का है जान जाई कि हमार अगले जन्म का कौनो पाप है। जौन भगवान का नाम लेवे नहीं देवा। आए आप लोग तो खुद चालाक है, दिमाग दौड़ाइए। कहो अब जगरे ऊपर भगवान कृपा नहीं बा तो वो चंदन बाबा कहले नाम ले। चलिए ताली बजा के सभी लोग आइए कि
मार नहीं पाएंगे, लेकिन कहा उनके हरा भी नहीं पाएंगे। कहा काहे नहीं हरा पाओगे? कहा तब उपाय बता दीजिए। कहा अमृत पान करने वाले देवताओं को हराना है तब 3 बात अपने जीवन में उतार लो। 1 नंबर पे गौ सेवा। बोलिए गौ माता की। देखिए शरीर के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। कहा यदि अमृत पान करने वाले देवताओं को हराना है तो 3 बात जीवन में उतारो। 1 नंबर पे गौ सेवा, दूसरे नंबर पे गुरु सेवा और तीसरे नंबर पे संत सेवा। 3 बात अपने जीवन में उतार लो। अरे जब गुरुदेव बता दिए तब बलि महाराज ने गाय की बड़ी निष्ठा से पूजा की, अपने गुरु की पूजा की, अतिथि सत्कार की। एक दिन शुक्राचार्य जी बोल गए बेटा बलि। हाँ गुरु जी। कहा अब लेट मत करो, स्वर्ग पे चढ़ाई बोल दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुझे विजय मिलेगा। अब बलि सेना लिया और सेना लेकर के स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित स्वर्ग में नहीं, बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और वह तीनों लोगों का सम्राट बन गया। फिर देवता लोग दर दर का ठोकर खाना। चलो इतना बढ़िया पद मिला था, फिर खत्म हो, फिर लगे दर दर का ठोकर खाने। लेकिन इधर देवताओं की माता अदिति, देखिए बेटा और बेटी के ऊपर जब ज्यादा तकलीफ बढ़ता है तो सबसे ज्यादा कष्ट महतारी के होता है। देवताओं की माता अदिति के बड़ा तकलीफ हुआ। कश्यप जी पूछे कहा हुआ आपका पूजा ठीक से नहीं हो रहा है? माता अदिति ने कहा सरकार पूजा तो ठीक से हो रहा है, लेकिन मेरे पुत्रों के धन को राजा बलि ने अपने कब्जे में ले लिया। स्वर्ग को राजा बलि ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक। और स्वर्ग कौन चला? तीनों लोगों को बलि ने कब्जे में ले लिया। देखिए मैं किसी को मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यही चाह रही हूँ कोई ऐसा पुत्र मेरे घर पे जन्म ले लेता, कोई इतना चालाक बच्चा मेरे घर पे जन्म ले लेता कि वह मेरे बच्चों के राज्य को ला करके उन्हें पुनः वापस दिला देता। कोई ऐसा बुद्धिमान बालक मेरे घर पे जन्म ले। अब बताइए कितने संकट की बात है कि आज मेरे सारे देवता, इंद्र समेत सारे देवता पुत्र लोग दर दर का ठोकर खा। कश्यप जी ने कहा देखिए उसके लिए तब आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये फागुन महीना के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता है, ठीक, और फागुन महीना के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलता है। ये 12 दिन का व्रत है। मैं आपको ये व्रत बता रहा हूँ, आप इसे करिए, पक्का है आपके घर पे चालाक बेटा जन्म लेगा। इधर देवताओं की माता अदिति व्रत चालू कर दी, इधर सारे देवता भगवान के शरण में गए। हरि सारा राम, हरि सारा राम, हरि सारा राम, हरि सारा राम, सारे देवता लोग रोते बिलखते श्री हरि के शरण में गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? देवता लोग रोते हुए हाथ जोड़िए सरकार, राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान ने कहा देखो इस समय बलि के ऊपर गुरु की कृपा बरस रही है, और यदि गुरु की कृपा हो जाए शिष्य के ऊपर, ठीक, यदि गुरु की कृपा हो जाए तब मैं भगवान होकर के भी यदि बलि से युद्ध करूंगा तो पक्का है मैं जीत नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरे शरण में आए हैं, उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास व्रत कर रही है। अब एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है। कहा अब मैं स्वयं बामन बन करके आऊंगा माता अदिति के घर, और राजा बलि के पास जाऊंगा, जाकर के हाथ पसारूंगा और तीनों लोगों को भिक्षा में ला करके आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन युद्ध में यदि मैं चाहूं बलि को जीतना तो मेरे बस की बात नहीं है। बोलिए सवरिया सरकार की। तब यही देवताओं की प्रार्थना करने में
के कार्य सिद्धि के लिए भादो महीना के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को, देखिए अच्छी बात बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये भादो महीना का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये भादो महीना का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। बलराम जी का अवतार हुआ भादो में, राधा रानी का अवतार हुआ भादो में, वामन भगवान का अवतार हुआ भादो में, और स्वयं भगवान कृष्ण भी अवतार लिए थे यही भादो में। और सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथा भी सुनाए थे इसी भादो में। ये भादो महीना का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अब भादो महीना के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कश्यप और माता अदिति के वहां भगवान का एक अवतार हुआ, जिस अवतार का नाम वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की। वामन माने का होता है कुल टोटल वामन अंगुरी का बटल है माने। हम लोग कितना अंगुरी माने? 1,00,000 जोनी घूमे तो 1 अंगुल का शरीर बना, और जब 84 लाख जोनी घूमे तो 84 अंगुल का शरीर बना। हर आदमी अपने अंगुल से 84 अंगुल का होता है। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर आदमी अपनी अंगुली से 84 अंगुल का होता है। अब वामन भगवान कुल टोटल वामन अंगुली का ही है। बोलिए वामन भगवान की। देवताओं की माता अदिति ने भगवान वामन को कुपिन्नी पहनाई, बृहस्पति जी आकर के जनेऊ धारण कराए, दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशा दिया, खड़ाऊ दिया, और भगवती उमा देवी ने भगवान को भिक्षा पात्र दी। बोलिए वामन भगवान की। और भगवान वामन रूप लेके राजा बलि के पास गए और जाकर के तीनों लोगों को ला करके भेंट किए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माना करवामि ते। राजा बलि को प्रेम पूर्वक से पूजा किया और तीनों लोगों को ला करके भगवान देवताओं को समर्पित। बोलिए वामन भगवान। फिर देवताओं को राज्य वापिस मिला। जब इतनी कथा सुना दी, परीक्षित जी हाथ जोड़िए, हे गुरु, कहा अब सारी कथा बंद कर दीजिए, अब आप मुझे त्रेता युग की कथा सुनाइए कि भगवान राम इस पृथ्वी पे आए तो कौन कौन सी लीला। चलिए राम जी की कथा सुनाइए। गुरुदेव ने हाथ जोड़िया, सारी कथा पूछो लेकिन राम जी का मत पूछो। कहा है? गुरुदेव ने कहा सुनो। कुआ सूर्य प्रभवा बंसा अक्वा चाल पविषयामती। बाप रे बाप, कहा वह सूर्य वंश, कुआ सूर्य प्रभवा वंशा अक्वा चाल पविषयामती। कहा वह सूर्य वंश, और कहा मैं कम बुद्धि वाला आदमी। अब किसी आदमी को छोटा सा नाव दे दिया जाए और कह दिया जाए समुद्र का पता लगा दो, तो लगा देगा? कहा जैसे छोटा सा नाव लेके कोई समुद्र का पता नहीं लगा सकता, वही तरह आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहिदा मैं राम जी की सारी कथा जानता हूँ। चंद्रभान बाबू, जितना पृथ्वी है सारे पृथ्वी को कागज बना दीजिए। जितना नदी है पृथ्वी पे सारे नदियों को स्याही बना दीजिए। और जितना वृक्ष है सारे वृक्षों को कलम बना दीजिए और कह दीजिए राम जी का गुणगान लिख दो, तो पृथ्वी रूपी कागज, नदी रूपी स्याही, वृक्ष रूपी कलम, लेकिन राम जी का गुणगान लिखा नहीं जाएगा। तब ने गुरुदेव रामचरितमानस में लिखे कि हरि आनंद हरि कहा सुनहि बहुत सब संसार।
सुनहि बहु विधि सब का सारी कथा पूछो लेकिन राम जी का मत पूछो। क्या गुरु कुछ तो सुना दीजिए। आ देखो यदि कहने के लिए कहा जाए तो एक दोहा में सगरी रामायण खत्म। एक दोहा में सगरी रामायण है, ध्यान से सुनिएगा। आदौ राम तपो बनादि गमनम हतवा मृगा कांचन पैदेहि हरणम जटायु मरण सुग्रीव संभाषण बालिरनिरद्रहलम समुद्र तरण लंकापुरी दाहन पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद् रामायण। कहने के लिए कहा जाता है एक दोहा में सगरी रामायण खत्म। उतर कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो ही कह दे हम राम जी की सारी कथा जानते हैं। काये गुरु कुछ तक कथा सुना दीजिए। तात मुख्य मुख्य कथा सुन लो। 67 पीढ़ी के बाद राम जी आए थे। अब यादाश्त बढ़िया है तो नाम याद करिए, अने तो उठाइए कापी कलम लिखना चालू। सुखदेव जी ने कहा प्रचित मनु जी के छींकने पे एक राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम इक्ष्वाक। महाराज इक्ष्वाक का लड़का हुए अमरीश, अमरीश का लड़का विरूप, विरूप का केतुमान, केतुमान का शंभु, शंभु का बृहदस्व, बृहदस्व का रथितर, रथितर का विकुक्षी, विकुक्षी का नीमी, नीमी का दंडक, दंडक का पुरंजय, पुरंजय का अनेना, अनेना का विश्वरंधी, विश्वरंधी का चंद्र का युवनाश्व, युवनाश्व का शाश्वत, शाश्वत का कुपलाश्व, कुपलाश्व का हरियस्व, हरियस्व का निकुंभ, निकुंभ का ब्रह्मणस्व, ब्रह्मणस्व का पुरुकुक्ष, पुरुकुक्ष का लड़का अनर्णय, अनर्णय का हरियस्व, हरियस्व का लड़का अरुण, अरुण का लड़का त्रिबंधन, त्रिबंधन का लड़का सत्यव्रत और सत्यव्रत का लड़का हुए हरीश। ये सूर्यवंशी राजा है, जेकर कथा सभी लोग जानते हैं। चंद्र टरी सूरज गंगा जी को लाए थे। बोलिए भगीरथ जी महाराज की। भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे, इसलिए उस गंगा का नाम भी पड़ा भागीरथी गंगा। बोलिए गंगा मैया की। अब आगे गिनिए। भगीरथ का लड़का हुए श्रुत, श्रुत का लड़का हुए नाभ, नाभ का लड़का सिंधुदीप, सिंधुदीप का लड़का आयुतायु, आयुतायु का लड़का ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का लड़का सर्वकाम, सर्वकाम का लड़का सुदास, सुदास का लड़का हुआ सौदास, सौदास का लड़का हुए असमक, असमक का लड़का हुए मूलक, मूलक का लड़का दशरथ। ये सूर्य वंश में 2 दशरथ आए, ये पहल का दशरथ है। अब आगे गिनिए। दशरथ का लड़का हुए एडविड, एडविड का लड़का हुए विश्वसह, विश्वसह का लड़का खटवांग, खटवांग का लड़का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का लड़का रघु। यहीं से रघु वंश चला था। रघु का लड़का हुए अज और अज का लड़का हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के वहां भगवान 4 अंश में अवतार लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलिए लखन लाल की। बोलिए भरत लाल की। बोलिए शत्रुघ्न लाल की। भगवान 4 अंश में अवतार लिए कि प्रगति है चारों भैया अवध में बाजवैया। सब लोग थोड़ा थोड़ा गाइए ताली बजा के। प्रगति है
गुरुदेव ने कहा परीक्षित 67 पीढ़ी के बाद नाम दिया है। जो मुख्य बात हमने आपको बता दी है। गुरु कुछ तय कथा सुना दीजिए। कहा कथा तो तनिको नहीं सुना पाऊंगा। कहा जब राम जी का कथा नहीं सुनाएंगे तब आप हमको द्वापर युग की कथा सुनाइए कि भगवान कृष्ण ने आरंभ होने जा रही, यही विस्तार पूर्वक से मिला। बकिया तो सारी कथा 17 पुराण की कथा थोड़ी थोड़ी मिली। अब आज से जो कथा प्रारंभ होने जा रही है यही विस्तार पूर्वक से मिला। कहा भगवान कृष्ण की कथा मैं तुझे विस्तार पूर्वक से सुनाऊंगा। अब 5 नाम याद कर लीजिए। आज से लेके पूर्णाहुति तक सगरी कथा 5 नाम पे, खाली 5 नाम याद कर लीजिए। 1 नंबर महाराज सूर्य का लड़का उग्रसेन, महाराज सूरसेन का लड़का वसुदेव और महाराज देवक की कन्या जिनका नाम देवकी। बस यही मुख्य पात्र है, ज्यादा जाएंगे भटक जाएंगे। बस 5 नाम याद कर लीजिए। महाराज सूर्य का लड़का उग्रसेन, महाराज सूरसेन का लड़का वसुदेव और महाराज देवक की कन्या जिनका नाम देवकी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान के अवतार कब होता है कि जब जब हो धर्म की हानि अपार ही असुर महायमिमानी कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पे राक्षसों का बाल बोला होता तो इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए श्री हरि का अवतार होता। अब सुनिए, जो महाराज सूर्य का लड़का उग्रसेन है, इनके पत्नी का नाम पवन रेखा। आई बेचारे निसंतानी थे, ना पुत्रो ना विवाह पुत्री, न कोई बेटा हुआ न कोई बेटी। अब बेचारी पवन रेखा हमेशा उदास रहे, क्योंकि औरत सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? तरसीला मनवा हमारे सबसे ज्यादा प्रेम करती है पुत्र से। अब बेचारी पवन रेखा के पास कोई संतान नहीं था, हमेशा उदास रहे। उग्रसेन जी देखे रहा नहीं गए। अब ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण बुला के अपने घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ किए। जब ब्राह्मण लोग आके यज्ञ किए तब वो यज्ञ का फल भी मिला। इनकी पत्नी पवन रेखा को गर्भ भी बना, एहू में दूरा नहीं है। लेकिन जब गर्भ बन गया तो एक दिन बेचारे सखियों के साथ फुलवारी में खेल रही। वही समय एक राक्षस जिसका नाम दुर्मिल नामक राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा था। खाली दुर्मिल की परछाई पवन रेखा के ऊपर पड़ी। दुर्मिल तो निकल गया, लेकिन समय आया तो पवन रेखा ने एक बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दी, जौने लड़का का नाम पड़ा कंस। बोलिए कृष्ण भगवान की। अरे नाचे गावे पली पली पुत्र पैदा हुआ, का पावे का लुटावे। अब दरवाजे पे ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण बुला के बाचैतवा स्वस्तेन जात कर्मस्यावई। दरवाजे पे ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन का पाठ करवा रहे, पुत्र का जात कर्म संस्कार करवा रहे, देवताओं को पूजा दे रहे, पितरों को पूजा दे रहे। जब बाबा लोग मंत्र पढ़ लिए तब कागी दादौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्मस्यावई अकार्यमा सविधिवता पीतो देवार्चनम तथा। दरवाजे पे जब बाबा लोग मंत्र पढ़ लिए तो दादौ दानम द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। सखिया आके नाच रही गा रही और वो लड़कवा के आशीर्वाद दे रही है कि अपने ललना के पलन में झूलावन गाई सबके पावन जाएगा।
सखिया आके नाचने गा रही है, वो लड़कवा के आशीर्वाद दे रही है। दरवाजे पे मंगलाचार हो रहा है, ये अच्छा बनेगा। और आज हमने गलत कर्म किया है तो पक्का है कल हमारा गलत भाग्य बनेगा, इनमें तनिको दूर है नहीं। आज हमने कर्म अच्छा किया है तो भाग्य भी अच्छा बनेगा, आज जब कर्म गलत किए तो पक्का भाग्य भी अच्छा गलत, इनमें दूर है नहीं है। अब इन्होंने हाथ जो लिया, गुरु आप लोग सब कुछ जानने वाले हैं, पतन लड़का के भाग्य के बारे में बताइए। अब बाबा जितने भी पापक ग्रह हैं सभी करे लगा नियम बैठे, आई सारे ग्रह बता रही बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा अत्याचारी, ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा दुराचारी, बहुत बड़ा व्यभिचारी बनेगा। उग्रसेन जी निसंतान रहना ठीक, लेकिन ऐसा संतान। और देखिए शास्त्र भी कहता है एक आदमी के चलते यदि पूरा खानदान बिगड़ रहा है, ऐसे आदमी को घर से बाहर कर देने में कोई दोष नहीं है। देखिए बेटा एक है, यदि गुणवान है तो पक्का है पूरे खानदान को तारेगा। चार बेटा माने, चारों की अक्कड़ माने तो अपने नरके गई ना, कई तो पीढ़ियों नरके ले गई। एक बेटा है यदि गुणवान है तो पक्का है पूरे खानदान को तारेगा। आसमान में देखिएगा अकेले चंद्रमा सारे तारों को प्रकाशित करके सूरसेन जी स्नान कर रहे थे कि जमुना मैया में कराया स्नान, चलो यमुना जी में रो रहा था। सुबह का समय सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, जब रुलाई सुने आवाज कहां से आया, इधर उधर देखे कोई नहीं, बगल में केला का पत्ता जब खोले तथा देखे वही में से रोता हुआ खूब सुंदर बालक, खूब सुंदर रोता हुआ बालक। इन्होंने कहा आज के बाद मेरे पास एक नहीं दुद्दू बेटा रहे। अब कंसों के उठा ले आए घर में, ले आके पाल पोस के बड़ा किए। जब कंस कुछ बड़ा हो गया तो एक दिन नारद बाबा आए, वसुदेव जी प्रणाम किए, कंस भी प्रणाम किया। नारद जी बुलाए इधर आओ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कंस बना ब्राह्मणों का दुश्मन। नारद बाबा बुलाए इधर आओ, आ गया, कान ले आओ, कान लगा दिया। नारद बाबा ने कहा तुम इनकर संतान नहीं हो। काके कर संतान हो? कहा तुम महाराज उग्रसेन का संतान हो। कहा यहाँ कैसे आए? अब सगरी कहानी सुना दिए। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे पिताजी ब्राह्मणों से पूछे बच्चा आगे चल के कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कह दिया आपके कुल में कलंक आ गया। अब ब्राह्मणों के कहने पे तुम्हारे पिताजी तुमको जल में प्रवाहित कर दी। सरकार की अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब नारद बाबा कान लगवा ली। अब सगरी कहानी सुना दिए तुम इनकर बेटा नहीं हो। काके कर बेटा हो? कहा तुम महाराज उग्रसेन का संतान हो। कंस ने पूछा जा कैसे आए? अब नारद बाबा सगरी कहानी सुना दिए। जब तुम पैदा हुए तार पिताजी ब्राह्मणों से पूछे कि बेटा आगे चल के कैसा होगा। अब ब्राह्मणों ने पता नहीं कैसन कुंडली बना दिया। ब्राह्मणों ने कहा दिया ये बच्चा कुल में कलंक आ गया। अब ब्राह्मणों के कहने पे तुम्हारे पिताजी तुमको जल में प्रवाहित कर दिया। आज जब तुम जल में बहते हुए जा रहे थे तो भगवान की कृपा कहो सूरसेन जी तुझे पाली, इन्होंने तुझे बचा लिया। अब सगरी कहानी सुना के नारद बाबा तो चले गए। अब कंस सूता करे निधि नहीं आई। निधि आई, अरे पाप ब्राह्मणों के कहने पे मेरे पिताजी मुझे जल में फेंक दिए। अब करे निधि नहीं आवे। अब रातों रात भग के जंगल गया। यानी सा सर्वभूताना तस्यम जागृत संयमी। जंगल गया, जाकर के बड़ी घनघोर तपस्या किया शंकर जी गए। अरे यो शंकर भगवान का चेला था। आई तना भजन किया कि भगवान सर्वभूतेषु सारणियो भक्त वत्सला। देवादिदेव महादेव खुश हो गए।
और जब खुश हो गए तो कंस के दर्शन देने आए। और जब दर्शन देने आए तो मारे खुशी में आके एक एगो धनुष दे दिए। काई धनुष ले लो, अब जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं। धनुषो भाजमानस्य सबदा खमरोदसी दिशा। जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं, 10 दिशाओं में घुसेगा नहीं। कंस कोई माई का लाल पैदा नहीं जीतो के मार गया। और जिस दिन ये धनुष टूट गया, 10 दिशाओं में आवाज गूंज गया, फिर तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जीतो की बचा। लेकिन इस धनुष को स्वयं परम पिता परमेश्वर तोड़ेंगे। और जब ये धनुष टूटेगा तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब शंकर भगवान आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे करके चले गए। जब कंस परदान लेकर के आया, अब बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया। बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, केसी, पूतना, तिरणावरत, एक से बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया और अपने बना सबका सरदार। जब सरदार बना तो पहला अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर किया। इन्हीं ब्राह्मणों के कहने पे मेरे पिताजी मुझे जेल में फेंके थे। जब अत्याचार चालू किया, उग्रसेन जी राजा थे, तुरंत कंस को बुलाने। कंस ने कहा, उग्रसेन जी ने कहा, तूने ब्राह्मणों का अपमान किया, चल चरणों में गिर के माफी मांग। क्योंकि ये शास्त्र भी कहता है, यदा देवेषु वेदेषु अगोषु विप्रेषु साधसु अधर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसो विनश्यति। ये शास्त्र कहता है, यदा देवेषु वेदेषु, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ गंगा के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जिनके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह आदमी बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं बजे उनके नष्ट होने से बचा। उग्रसेन जी ने कहा, तूने ब्राह्मणों का अपमान किया, चरणों में गिर के माफी मांग। जब कहला माफी मांग, माफी मांगा था। जब कहला माफी मांग, बस अपने पाप पकड़ लिया और बाप को पकड़ के भेज दिया जेल में। बाप को डाला जेल में और अपने बना मथुरा का राजा। और जब कंस मथुरा का राजा बन गया, तब अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज के बाद कहीं यज्ञ नहीं होगा, और यदि यज्ञ होगा, आहुति पड़ेगी तो इस कंस के नाम से ओम कंसाय गौशाला दिखाई दे, गौशाले में आग लगा। जब अत्याचार करोगे तो कहना नहीं पड़ेगा, वह विष्णु खुदे आएगा। मचा दिया हाहाकार। तू अगरबत्ती जला दीजिए। जप जोग धर्म की जितने जड़े थी सगरी जड़वा नोच के फेंक दिया। सुखदेव जी ने कहा, वृक्ष जब चला था गवा गवा बाजा बजवावे। और जब देवता लोग देखा आवता तब देवतन तके मेरुगृह खेहा, जाके गुफा में लुका जा। अजय देवता तनिको टेढ़ बने, तब का करे, अरे देवता तनिको दे देवता अगवा गवा बाजा बजवावे। पूरी पूरी धर्म की जितने जड़े थी सारा जड़
सोच के इतना पाप किया कंस, ये पृथ्वी कंस के पाप को बर्दाश्त नहीं कर। रोते हुए गाय का रूबली ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी पूछे का हुआ? पृथ्वी आपन सगरी कष्ट कहानी सुना दी सरकार, आज के बाद अब हम कंस के पाप नहीं साथ। ब्रह्मा जी पूछे का हुआ? सगरी कष्ट कहानी सुना दी। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी के कष्ट को सुन लिए तब ये भोलेनाथ को बुलाए। और जब शंकर जी आए पृथ्वी के कष्ट को सुन लिए तो स्वर्ग के प्रमुख देवताओं को बुलाए। अब सारे देवता बैठ के विचार कर रहे हैं कि बैठे सूर सब कर ही विचारा, कहा पावई प्रभु कर ही, कहा पाया जा भगवान को अपन दुखवा सुनाए। भोलेनाथ ने कहा सब लोग चलिए क्षीर सागर के किनारे। आज चल के वही सब लोग अपन दुख श्री हरि भगवान विष्णु से कहा जाए। अब सारे देवता पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर के किनारे जाके सारे देवता स्तुति गा रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी तपुर सूक्त पढ़ रहे हैं। सहस्त्र शीरसा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपा। पुरुषुक्त पढ़ रहे हैं। पुरुषुक्त पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। जब समाधि लगा तब भगवान का आकाशवाणी सुने। जब आकाशवाणी सुने तो सभी देवताओं को बुलाए, सुनो सुनो सुनो। सभी देवता लोग आ गए। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने भगवान का आकाशवाणी सुनी। जल्दी बताइए आकाशवाणी में क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हमसे आकाशवाणी में कहे दादा बड़ी सुतवैया माने हो। बोलिए शंकर भगवान की गोविंद बोलो हरि गोपाल सब लोग आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। देखा बुझा तो सगरी बीमारी यही जुट गए। अच्छा चलिए आप लोग बंद करिए, खाली दखे नहीं आ गुड़गाई। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप लोग बंद करिए। हाँ अब उतर ही आ गुड़गाई। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप लोग बंद करिए। हाँ अब आप लोग गाएंगे। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। कहो ऐसा गीत दूध गावल जाता है? आओ टाइट होके गाइए। चलिए दोनों लोग मिलके गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। खाली मुहवा कवने काम। अरे जिया हो लाल जिया, वाह आज तो सतौरा मिलवे करिए कहा। चलिए ताली बजा के सब लोग आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। चंद्र की। अब ब्रह्मा जी भगवान के आकाशवाणी सुन लिए। आज हम आकाशवाणी है कि मैं वसुदेव और देवकी के वहां से अवतार लूंगा। वसुदेवा गृहे साक्षात भगवान पुरुष।
भगवान हमसे कहे हैं कि मैं वसुदेव और देवकी वहां से अवतार लूंगा, इसलिए हम सारे देवताओं का कर्तव्य है श्री हरि की सेवा में लग जाए। कौन कौन चलेगा? सारे देवता। अभी ये तने बतिया हुआ तौले भगवानों दर्शन दे दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब भगवान को देख के सारे देवता रो रहे हैं, गाय का रूप लेके पृथ्वी रो रही है। तब भगवान सबको समझा रहे हैं। वह चौपाई याद आती है, जानी तार पे एक भी देवता डरेंगे नहीं, अब मेरा अवतार होने वाला है। पृथ्वी रो रही है, कब जब हम सगरी लोग मर जाएंगे तब। भगवान ने कहा नहीं, बहुत कम समय में। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? सारे देवता। भगवान ने कहा एक में जिनको जिनको चलना है बुढ़िया बिस्तर बांधिए, अब मथुरा से लेके गोकुल तक छा जाइए और मैं लीला करने आऊंगा। लेकिन हाँ, जो जाएगा अकेले नहीं जाएगा, पूरे परिवार के साथ। जो चलेगा अपना अपन परिवार लेके चलेगा, क्योंकि मैं भी लेके चल रहा हूँ। त्रेता युग की वैदेही रुक्मणी नाम से आएगी। जो त्रेता युग में सीता थी उसे यहाँ रुक्मणी बना रहा हूँ। हर बारी थोड़ी शक्ति लेके चलता था, आपकी बारी दिव्य शक्ति लेके चलूंगा। और वह दिव्य शक्ति क्या होगी? त्रेता युग की वैदेही रुक्मणी नाम से आएगी। अगुलू कवासनी अपनी बारी में दिव्य शक्ति लेके चलूंगा। और वह दिव्य शक्ति क्या होगी? भानु जी की लाडली किशोरी श्री राधा। बोलिए राधा रानी की। अब सारे देवता बुढ़िया बिस्तर बांध के निकल लिए। आज अवतार तो होने दिए, कल से सुनिएगा। जितने ग्वाल हैं सब देवता, जितनी गाय है भगवान के साथ में सब देवता, जितने बछड़े हैं सब देवता। भगवान ने कहा चलिए, सारे देवता बुढ़िया बिस्तर बांध निकल लिए। भगवान बुला लिए नारद बाबा आ गए। हाँ सरकार, अरे अब हमारा अवतार होने जा रहा है। नारद जी ने कहा था भगवान का कंस पाप कर ही रहा है, लेकिन चल के तनी पपुआ और तेज करा दी, हमारा अवतार जल्दी हो जाए। कह का करूं? कहा तनी औरत और बच्चों के ऊपर पाप तेज करा दी। नारद जी हाथ जोड़िए, जैसे आ गया। अब नारद बाबा बीड़ा बजाए चल दिए कंस से पाप करावे। लेकिन जब मथुरा में आए तो एक गजब दृश्य चल रहा। दृश्य का चल रहा, कंस अपनी चचेरी बहन, चूंकि सगी बहन तो थी नहीं, एक चाचा का बेटी थी जिसका नाम देवकी। देवकी का विवाह बड़ा धूमधाम से किया वसुदेव के साथ। अपने हाथ से रथ को सजाया, बहन बहनोई को रथ पे बैठाया। अब बेचारा रोते हुए विदाई कर रहा। आइए सभी लोग विदाई करा दिया जाए। अरे देवकी का हो खेला विदाई हो, कंस रोवा करता है। आज दीदी हो तेरी पराई हो, आज दीदी हो तेरी पराई हो, आज बहिनी हो तेरी पराई हो, आज बहिनी हो तेरी पराई हो। कंस रोवा सजाना, आज बहिनी हो तेरी पराई हो। बाबू रोते हुए कंस जा रहा है, अपने हाथ से रथ को सजाया, बहन बहनोई को बैठाया, लेके चल दिया कि रथावा सजाई कंस रहिया में जाए, रथावा सजाई कंस रहिया में जाए, सजाई कंस रहिया में जाए,
इसे बढ़िया मौका ना मिली। बस नारद बाबा का की ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करावे, ऊपरा से भगवान। नारद बाबा मौका पा गए कि रथवा सजाई कंस रहिया में जाल, ऊपरा से भगवान आकाशवाणी करा। आकाशवाणी कर दिए और आकाशवाणी भी कहा कि शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आकाशवाणी कहा कि जिस बहन को तू इतने प्यार से लेके जा रहा, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरे लिए काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी भी कहा कि ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। न देवकी का बेटी काल होई न बेटा, लेकिन काल होई का 8वें गर्भ से। जो देवकी का 8वां गर्भ बनेगा ये तुम्हारे लिए काल बनेगा। 8वें गर्भ से ये तुम्हारे लिए काल बनेगा। अब तक कंस सुनता पागल हो गया कि ये तना बचनिया। कंस जब सुनला तब बहिनी की अपनी उतनी को न गुण। एक 8वां गर्भ मेरे लिए काल होगा। इतना बचनिया कंस जब सुनला तब बहिनी की अपनी उतनी को न गुनला। 8वां गर्भ काल होगा। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। देवकी का झोटा पकड़ लिया और रथवे पे पटक दिया। अरे के सीधा के पकड़ा छोटा और छोटा पकड़ कर रथवे पे पटक दिया। अरे के सीधा के पकड़ा, पकड़ के पटक दिया, मार दी इनके खत्म। अच्छा मारना चाहा तौले वसुदेव जी कंस के हाथवे पकड़ दी है। कंस ही का अभी इतना प्रेम से विदाई कर रहा था, ही का तो है हो गया। कंस ने कहा काहे अभी अभी आप नहीं सुने हैं, एक 8वां गर्भ मेरे लिए काल होगा। हम इनके छोड़ दी, अरे न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। इनके मारब तो मारब चाहे कुछ हो जाए। तब वसुदेव जी मुस्की मारे आए कंस। एक बात ध्यान से सुन लो, इस संसार में जितनी भी चीज है सब छोटी है, एक भी सत्य नहीं है। यदि ध्रुव सत्य है तो एक क्या जातस्या ही धूरयो। एक बात ध्यान से सुन लो, यदि ध्रुव सत्य है तो मौत। इस संसार में जितनी भी चीज है सब छोटी है। यदि ध्रुव सत्य है तो एक जिसका नाम है मौत। मृत्युम धोरियम जन्म मृतस्य। इस संसार में जितनी भी चीजें सब झूठी है। यदि ध्रुव सत्य है तो एक जिसका नाम है मौत। इनाइन कुछ बिगाड़ेगी कहा नहीं, कहा इसका 8वां गर्भ ने काल बनेगा। कहा तो मेरे ऊपर विश्वास कर, जितना संतान होगा सब तुमको दे दूंगा। मार के आत्मा में शांति दे लेना, लेकिन ये बेचारी के मार के का पाओगे। बोल हंस ने कहा देखिए आपकी बतिया कुछ कुछ अच्छी लग रही है, छोड़ती नहीं, लेकिन अब तो हरे काले पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन हमरो एगो शर्त बा। कहा जब तक देवकी का 8वां संतान ना हो जाए, इस देवकी को लेकर के आपको मेरे जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मुझे मंजूर है। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित बात को तो जेल में डाला ही था पहले से, अब बहन बहनोई को उठा के जेलिए में डाल दिया। अच्छा बहन बहनोई को जेल में डाला। समय आया देवकी मैया ने एक बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जौने लड़का का नाम पड़ा कीर्तिमान। जब बेटा पाई तो बार बार मुख चुम्बन कर दी। और मैया
मानेगा नहीं तो आगे मारेगा। अरे मैया के कुसुमी जिगरिया लाला नाम का